जय हिंद क्लास। उम्मीद आप लोग अच्छे होंगे। और आज का क्लास हम लोग ये 5 पॉइंट का लास्ट होगा। तो आज का हम लोग देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन। इससे पहले हम लोग काफी क्वेश्चन कर चुके हैं, तो इस चैप्टर का अंतिम दिन है। तो यदि आप लोग 5 पॉइंट को कम्प्लीटली नहीं देखे होंगे तो सभी का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, तो आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं, ठीक है ना। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ जितना ज्यादा से ज्यादा उसको शेयर करें, और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना ना भूलो। तो इस क्वेश्चन में कुछ अच्छा तरीके का है, इस चीज को हम लोग जनरली यूज करते हैं अपने जीवन में। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसको किस तरह से उपयोग में लाते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 200 लट्ठू हैं। लट्ठू कुछ भी समझ लीजिए, ठीक है। यानी कि लट्ठू में क्या होता है, लकड़ी को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। तो किस तरह से रखा गया, सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे रखे जाते हैं, उसकी अगली वाली पंक्ति में 19 लट्ठे, और उसकी अगली वाली पंक्ति में 18 लट्ठे। इसी तरह से मतलब लट्ठे को क्या किया जाता है, रखा जाता है। अब यहाँ पे बोला है ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे जाएंगे, ठीक है ना। तो पूछा है कि कितनी पंक्तियों में 200 लट्ठे को रखेंगे, और सबसे जो ऊपरी वाली लट्ठे होगी उसमें हम लोग कितना लट्ठे को रखेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें हम लोग ये आकृति इस तरह से दिया हुआ रहेगा हम लोग का, आप लोग बुक में भी देख सकते हैं, ठीक है। इसको समझाने के लिए हम लोग देखिए क्या कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे में देखिए यहाँ पे क्या रखा हुआ है, इस तरह से लट्ठे रखे हुए हैं, ओके। यहाँ पे 20 रखे होंगे, उसके बाद यहाँ 1 2 3 4, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, इसमें कितने लट्ठे हैं, 5 है ना। इसमें गिनी 1 2 3 4, मतलब इसमें कितने हैं, 4 है। उसके बाद यहाँ देखिए 1 2 3, यहाँ कितने हो गए, 3। उसके बाद यहाँ 1 2, यहाँ कितने हो गए, 2। फिर यहाँ कितने हो गए, 1। मतलब क्या है कि जो यहाँ पे जितने लट्ठे रखे हैं ना, इससे ऊपर क्या होते जाता है, एक लट्ठे कम होते जाते हैं। समझ में आ गया होगा आप लोग को। यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, 5 लट्ठे, इसके ऊपर 4 3 2 1, यहाँ पे हम लोग 1 2 3 4, तो इसी के ऊपर हम लोग 4 क्यों नहीं रख सकते हैं, बताइए। इस तरह से भी तो रख सकते हैं ना। तो यदि आप लोग इस तरह से रखने का प्रयास कीजिएगा तो लकड़ी तो लंबा होता है ना, तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग लकड़ी को रखते हैं, यहाँ से यहाँ तक, और इसी के ऊपर हम लोग डायरेक्ट रखेंगे तो लकड़ी क्या होगा, फैल जाएगा। फैलने के कारण क्या होगा, सारे लकड़ियां आपस में एक जगह नहीं रहेंगे, सभी क्या हो जाएंगे, इधर उधर हो जाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, एडजस्ट करके रखने के लिए हम लोग इस तरह से रखते हैं। तो इसके एक के ऊपर एक रखते हैं, तो ये क्या होता है कि हम लोग का लकड़ी यहाँ पे इस तरह से रखा हुआ रहता है। आप लोग कभी देखे होंगे कि जो लकड़ियां कहीं भी रखी हुई रहती है, या फिर आप लोग बड़े बड़े पाइप के गोडाउन में देखे होंगे, क्या रहता है कि इस तरह से रहता है ना आप लोगों को। तो ये आकृति इस तरह से बन जाती है, आप लोग देखे होंगे इस तरह से। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5, उसके बाद यहाँ 1 2 3 4 1 2 3, उसके बाद यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे 1। तो इस तरह से क्या होता है, वो आकृति बनता होगा। आप लोग देखे हो कहीं पे भी पाइप वगैरह रखा हुआ रहता है, तो इस तरह से रखने से क्या होता है, पाइप आपस में इस तरह से एडजस्ट रहते हैं, इधर उधर नहीं बिखरते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे हल करते हैं इसको। दिया है, क्या दिया हुआ हम लोग का, लट्ठे की पंक्तियों में रखा जाने वाला या वाली संख्या, ठीक है। तो पहला हम लोग कितना रखेंगे, 20 लट्ठे रखेंगे, ठीक है। यानी कि हम लोग सबसे नीचे कितने लट्ठे रखे हैं, 20 लट्ठे रखे हैं। उसके बाद हम लोग क्या रखेंगे, 19, उसके बाद 18, उसके बाद 17। इस तरह से हम लोग यहाँ रखते चले जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ ये नहीं कि हमें 17 16 15 14 13 12 11 इस तरह से हम लोग एक में जाकर के नहीं रुकेंगे। हम लोग को पता नहीं है कि कितने लट्ठे जो है सो लास्ट में होंगे, ये हम लोग को पता नहीं है। ये पता है कि हम लोग का स्टार्ट हो रहा है कितना से, 20 से, और हम लोग का अंतिम पता नहीं है। और कितने जो हम लोग के रो कितने बनेंगे, यानी कि हम लोग कितनी संख्या होगी, 1 2 3 4, ये ऊंचाई हम लोग की क्या, वो हम लोग को पता नहीं है, ठीक है। तो हम लोग जैसे 20 लट्ठे रखे, उसके ऊपर 19, उसके ऊपर कितना रखे, 18 17 16 15, इस तरह से हम कितनी संख्या होगी हम लोग को पता नहीं है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लोग देखिए तो एपी में दिख रहा है ना, तो यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा, ए बराबर 20 मिल जाएगा, और डी बराबर क्या होगा, 19 माइनस 20, तो यहाँ डी बराबर -1 हो जाएगा। और यहाँ से क्या निकाल सकते हैं हम लोग, तो यहाँ से हम लोग को देखिए यहाँ टोटल लट्ठों की संख्या क्या दी हुई है, तो एस एन बराबर हम लोग को 200 मिला है, ठीक है ना। टोटल लट्ठे बोले हैं, मतलब टोटल हम लोग जोड़ करके क्या मिला है, 200।
तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, एस एन बराबर क्या होता है, n/2 होता है 2a प्लस n-1 और ये क्या होता है, d होता है। ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए एस एन का मान क्या दिया हुआ आप लोगों का 200 बराबर एन का हम लोग का मान पता है क्या, देखिए कहीं पे नहीं ना, तो हम लोग एन का मान ही तो बेसिकली हम लोग को क्या करना है, निकालना है। 2 गुने 20 प्लस n-1 और डी का मान क्या है, -1 है। ठीक है, ये इधर आएगा क्या होगा, 400 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 इससे गुना होगा तो बराबर n 20 गुने यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 40 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -n और माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है ना। यहाँ हो जाएगा 400 बराबर, तो यहां से हम लोग लिखेंगे n 41 माइनस n, 400 बराबर 41 n माइनस n स्क्वायर। ठीक है, यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस, यहां से हम लोग इसको इधर ले आते हैं, क्या हो जाएगा n स्क्वायर, ये इधर आएगा -41 n प्लस 400, ये हो जाएगा हम लोग का पहला समीकरण बराबर 0। ठीक है, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, पहला समीकरण। अब इधर आप लोग को लिख लिए होंगे, तो एक बार चलिए इसको फिर से समझ लेते हैं। यहाँ पे हम लोग को क्या बोला था कि पहला पंक्ति में 20 रखे हुए, उसके ऊपर वाले में 19, उसके ऊपर वाले में 18, 17। यहाँ से हम लोग को पता चलेगा कि जो हम लोग को स्टार्टिंग में कितने लकड़ियां रखी हुई है एक लट्ठे में, तो 20, मतलब एक नीचे वाले रो में क्या रखे हुए 20, तो हम लोग एक तो क्या लिए 20 लिए। यहाँ से हम लोग डी का मान -1 आया है, और ऐसे जो टोटल हम लोग को मान दिया हुआ था, मतलब टोटल लकड़ियों का योग वो क्या था हम लोग का 200, तो सभी को हम लोग क्या किए हैं, जोड़ दिए, और जोड़ करके प्राप्त किया हुआ हम लोग का 200। ठीक है, तो हम लोग को कितने पंक्तियां वो तो पता नहीं है, तो इसलिए हम इस फॉर्मूला को लगाया, और यहाँ से हम लोग इनका मान को ज्ञात करेंगे। ओके, तो चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए n स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 400, इसको हम लोग देखिए कितना से करते हैं, 400 फिर से 4 देंगे तो 25 चौका 100, 4 चौक यहाँ पे 16 हो गया, और ये 25 देखते हैं, 1 और 2 1 3 और 1 4, चलिए हो जा रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -16n माइनस 25n प्लस 400 बराबर 0। ओके, अब यहाँ से हम लोग क्या कॉमन आएगा, n आएगा, तो n माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 16, माइनस यहाँ से क्या आएगा 25, तो n माइनस 16 बराबर 0। तो यहाँ n माइनस क्या हो जाएगा 25, और यहाँ पे होगा n माइनस 16 बराबर 0, तो n माइनस 25 बराबर 0 हो जाएगा, और n माइनस 16 बराबर क्या होगा 0। ठीक है, तो यहाँ पे n बराबर क्या हो जाएगा 25 और n बराबर यहाँ पे 16। अब यहाँ से हम लोग को 2 मान आया है। ओके, तो यहाँ से यदि हम लोग का 2 मान आया है, तो यहाँ से हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को पता कैसे चलेगा कि हम लोग को यहाँ पे जो है सो n बराबर 25 है या फिर n बराबर हम लोग का 16 है, बताइए। तो यहाँ पे हम लोग देखिए क्या करेंगे कि यहाँ से हम लोग एक बार क्या करेंगे कि n 25 का मान निकालेंगे, और एक बार n जगह पे क्या रखेंगे हम लोग 16, उसके बाद निकालेंगे मान को। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम लोग को क्या निकालना था, तो a 25 बराबर क्या होता है, a प्लस 24d होता है, यही निकालना था ना, क्योंकि n का मान हम लोग को प्राप्त हो गया है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग का या तो 16 होगा या तो 25 होगा, और यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों में से कोई एक होगा, लेकिन बोला है कि जो सबसे ऊपर में जो है सो हम लोग कितनी लकड़ियां रहेंगी, तो वो हम लोग को भी ज्ञात करना है। तो हम लोग कितना से निकालेंगे, इस वाले फॉर्मूला से निकालेंगे। ठीक है, यहाँ a का मान क्या दिया हुआ हम लोग का 20 प्लस 24 गुने -1, तो 20 माइनस 24 बराबर -4। ठीक है, क्या लिखेंगे, जो कि संभव नहीं है। ठीक है ना, इसमें देखिए क्या संभव नहीं है, ऊपर में -4 किसी तरह से लकड़ी हम लोग रख सकते हैं क्या, नहीं ना, तो ये इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा। अब ये हम लोग को क्या निकालना है, ये 16, तो ये 16 का मान क्या होता है, a प्लस 15d, तो यहाँ से हम लोग a का मान 20 प्लस 15 गुने क्या होगा यहाँ पे -1, तो 20 माइनस क्या हो जाएगा 15, ये 16 बराबर हम लोग का आ जाएगा 5। ठीक है, ये समझ में आ गया, जो कि ये क्या है, आंसर हम लोग का होगा। ठीक है, तो मतलब हम लोग का n बराबर 16, और जो सबसे ऊपर वाली लकड़ी जो होगी कितनी संख्या होगी उनकी 5 होंगी। ठीक है ना, तो ये आप लोग को समझ में आ गया कि हम लोग किस तरह से किए हैं। आप लोग चाहेंगे तो यहाँ पे ये 16 का मान के स्थान पे हम लोग ये वाला भी फॉर्मूला उपयोग कर सकते हैं। ये 16 बराबर क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी, जो कि हम लोग n के स्थान पे क्या रख सकते हैं, यहाँ पे
16 ए के स्थान पे क्या रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे 20 और यहाँ डी के स्थान पे क्या रखेंगे -1, ठीक है। तो 20 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का साइन होगा, यहाँ पे प्लस का साइन और यहाँ पे 15 गुने -1। तो सेम चीज यही आता है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए हम लोग को देखिए n बराबर क्या आ गया है, यहाँ पे 16 हो गया। तो 16 क्या होंगी, पंक्तियां होंगी, 16 पंक्तियां होंगी, ठीक है, 16 पंक्तियां होंगी। और जो सबसे ऊपर वाली कितने होंगे लकड़ियां, तो 5 लट्ठे सबसे ऊपरी पंक्ति में होगी, ठीक है। तो मतलब क्या था कि हम लोग को सबसे ऊपर 16 जो हिस्से हम लोग को सबसे ऊपर वाले नहीं है, हम लोग को 16 क्या है इस तरह से नंबर में जाएंगे, मतलब एक यहाँ 2 3 4 5 इस तरह से 16 नंबर होंगे ऊंचाई के। और ये 5 जो है सबसे लास्ट वाले में क्या होगा, 5 लकड़ियां होंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको समझेंगे। अब देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन को। तो देखिए ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा है। इसमें लिखा हुआ एक आलू, ठीक है ना, आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है, ठीक है, जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक एक सीधे में रखे गए हैं, जो कि हम लोग को 3 मीटर की दूरी पे रखा हुआ। मतलब पहला आलू 5 मीटर की दूरी पे है, बाकी वह जितने भी आलू हैं 3-3 मीटर पे रखे हुए हैं, ठीक है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए। टोटल कितने आलू रखे गए, 10 आलू, ठीक है ना। प्रत्येक प्रतियोगिता बाल्टी में चलना प्रारंभ करती है। जो प्रतियोगी है वो क्या करता है कि बाल्टी से चलना प्रारंभ करता है और निकटतम आलू को उठाते हुए उसको फिर क्या करता है, उसको उठाने के बाद वापस आकर बाल्टी में डाल देता है, ठीक है। मतलब क्या करता है, तो हम लोग यहाँ पे अभी समझेंगे, ठीक है ना, आगे पढ़ते हैं। और वह ऐसा तब तक करती है कि जब तक उसका सभी आलू बाल्टी में ना आ जाए। तो जैसे में यहाँ पे क्या है, एक यहाँ पे एक हम लोग बाल्टी को ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम लोग क्या है, ये एक पहला आलू जो है कितने मीटर पे रखा हुआ है हम लोग को, 5 मीटर पे, ये पहला आलू। बाकी वह सभी आलू कितने मीटर पे रखे हुए रहेंगे, 3-3 मीटर पे, ठीक है ना। इस तरह से कितना आलू है, आगे 10 आलू है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहां से कोई आदमी है, यहां से क्या है, कोई आदमी है और यहाँ से जब चलना प्रारंभ करता है तो क्या करता है, यहाँ से यहाँ 5 मीटर है ना दूरी, और यहाँ पे कितना है, 3 मीटर। फिर यहाँ पे क्या है, 3 मीटर, यहाँ पे भी 3 मीटर। इस तरह से सभी इधर क्या है, 3-3 मीटर है। तो क्वेश्चन में क्या बोला, ये आदमी यहाँ से चलता है और उसके बाद यहाँ से फिर यहाँ आलू पास आता है। तो यहाँ कितना मीटर चला, देखिए यहाँ से अगर इस आलू पास आएगा कितना मीटर चला, 5 मीटर। अब इस आलू को उठा करके इसमें डालेगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक तो 5 मीटर चला, लेकिन आने में भी तो 5 मीटर लगेगा। मतलब क्या है कि यहाँ से जो यहाँ तक जाएगा वो 5 मीटर जाएगा, ठीक है। और इधर आएगा भी तो 5 मीटर आएगा। मतलब दूरी क्या है, यहाँ से यहाँ 5 मीटर और इधर से आएगा तो 5 मीटर। मतलब टोटल दूरी कितना तय करेगा इस आलू उठाने के लिए, 10 मीटर। समझे नहीं समझे। और उसके बाद फिर इसके आलू में देखना है, ठीक है। इस आलू में क्या करना होगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 5 मीटर और 3 मीटर कितना मीटर हो जाएगा, 8 मीटर। 8 मीटर इधर हो गया। फिर यहाँ से आलू उठा लिया, फिर इधर भी तो आएगा ना, इधर से सिर्फ गया है तो 8 मीटर, इधर से भी आएगा तो क्या होगा, ये भी 8 मीटर होगा, ये भी क्या होगा हम लोग का 8 मीटर। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग निकालेंगे, ठीक है। इसको हम लोग सोल्यूशन करते हैं तो लिखेंगे हम लोग प्रथम, या फिर इसको हम लोग पहला लिखेंगे सबसे अच्छा। पहला आलू को उठाने में तय की गई दूरी, ठीक है। तो हम लोग इसको किस तरह से लिख सकते हैं, पहला आलू उठाने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो हम लोग पहला आलू बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, मतलब हम यहाँ P1 लेके चल रहे, ठीक है, पोटैटो 1। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे 5 + 5 बराबर 10 मीटर। कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आने की इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे 2 × 5 बराबर 10, ठीक है। इस तरह से भी लिख सकते हैं हम लोग 10 मीटर, ओके। तो इसको हम लोग इसलिए लिख रहे हैं कि आगे हम लोग इसका उपयोग करेंगे, ओके ना। तो चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं अब। तो यहां के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहां लिखेंगे हम लोग दूसरी आलू को उठाने में तय की गई
दूरी। तो यहाँ P2 लिख दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो पहले तो यहाँ 2 बार, देखिए यहाँ 2 क्यों लिखते हैं, क्योंकि इधर से एक बार इधर जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, तो एक बार इधर गया, एक बार इधर, 2 बार हो गया ना। और उसके बाद देखिए दूसरा आलू उठाने के लिए हम लोग जा रहे हैं, तो पहला आलू 5 मीटर और दूसरा आलू क्या है 3 मीटर पे। तो यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ 5 मीटर, यहाँ से यहाँ 3 मीटर। देखिए पहला आलू दूसरा आलू के बीच में क्या है दूरी, 5 3 8 मीटर। तो लिखेंगे हम लोग 5 प्लस यहाँ 5 मीटर लिख देते हैं प्लस 3 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 और 5 3 क्या हो जाएगा 8 मीटर, मतलब ये हो जाएगा हम लोग का 16 मीटर। ये किस तरह से वो समझ में आया ना। देखिए हम लोग 2 बार क्या कर रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं, फिर यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, 2 बार आ रहे हैं ना। लेकिन हम लोग दूरी क्या है 8 मीटर, ठीक है। मतलब 5 मीटर प्लस 3 मीटर क्यों लिए, तो यहाँ से यहाँ 5 मीटर हो गया, और फिर यहाँ से यहाँ क्या हो गया 3 मीटर, यहाँ से यहाँ 5 और यहाँ से यहाँ 3 मीटर, तो टोटल क्या हो गया 8 मीटर। लेकिन 8 मीटर हम लोग 2 बार तय कर रहे हैं दूरी को, इसलिए हम लोग क्या लिखे 2 से इसको गुना कर दिए, ठीक है। अब तो समझ में आ गया होगा। और उसके बाद हम लोग लिखेंगे तीसरी आलू को उठाने में तय की गई दूरी। अब तीसरा आलू को हम लोग उठाते हैं P3। तो यहां ध्यान से देखिएगा, पहले 2 लिख देंगे ना। अब 5 मीटर प्लस 3 मीटर प्लस, देखिए पहला आलू में 5 मीटर लगा, दूसरा आलू में 3 मीटर, फिर एक और आलू यहां तक जाएंगे, तो यहां से यहाँ की दूरी क्या हो जाएगा 5 प्लस 3 प्लस 3, ठीक है ना। मतलब 5 प्लस 3 प्लस 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 2 और यहाँ 5 और 3 8 2 10 और 1 11 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग का क्या होगा 22 मीटर, ठीक है। इस तरह से हम लोग का आएगा। लेकिन हम लोग सभी को नहीं निकालेंगे, बस यहाँ तक जो आया है ना इसी के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, सभी को हम लोग आंसर में निकाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग लिख लिए होंगे उम्मीद है। तो इसको हम लोग मिटाते हैं। यहाँ पे हम लोग आया है 10 मीटर, ठीक है ना। साथ में ये याद रखना है। तो लिखेंगे हम लोग अतः प्राप्त एपी बराबर, तो क्या आया पहला 10 मीटर, उसके बाद आया हम लोग का 16 मीटर, उसके बाद क्या आया है 22 मीटर। इस तरह से हम लोग का चलता चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए बराबर क्या है 10 है, और डी बराबर क्या होगा तो 6 होगा। क्यों होगा 16 माइनस 10 करेंगे तो यहाँ पे 6 होगा, ठीक है। ये आप लोग को बार बार अभी इतना बार इसको पढ़ा चुके हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, तो ये बार बार निकालना अच्छा नहीं लगता है। अब n बराबर हम लोग को 10 दिया हुआ है, कैसे हमको पता चला, तो क्वेश्चन में क्या बोला आप लोग ध्यान से देखिएगा कि जो आलू की संख्या कितना है 10 है, तो हम लोग n बराबर क्या लिए हैं 10 लिए, ठीक है ना। अब यहाँ से हम लोग Sn का मान निकालेंगे, ओके। तो Sn बराबर क्या होता है, चलिए फॉर्मूला लिख देते हैं, n/2 2a प्लस n-1 और ये होता है d, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लोग काफी बार लिख चुके हैं, तो ये याद भी हो गया होगा आप लोगों को। और ये लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको याद होना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। तो यहाँ हो गया 10/2, 2 गुने ए का मान क्या है हम लोग का, तो 10 है, ठीक है ना। 10 है, देखिए यहाँ पे 10 प्लस एन का मान क्या है 10 माइनस 1 और डी का मान क्या है 6 है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा हम लोग कितना बार में जाएगा 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और 10 दूनी 20 प्लस 9 गुने क्या हो जाएगा यहाँ पे 6। तो यहाँ से हम लोग को होगा 5 20 प्लस 9 6 क्या हो जाएगा 54, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 गुने, ये हो जाएगा हम लोग का क्लियर क्या 4 और 5 और 2 7, ठीक है। तो इधर हो गया होगा, तो हम लोग मिटाते हैं इधर। तो वहां से हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर एस 10 बराबर क्या हो जाएगा 4 5 20, हाथ में क्या बचेगा 2 7 5 35 और 2 क्या होगा 37। मतलब 370 मीटर जो है सो जो भी प्रतियोगी दौड़ में भाग लेगा, मतलब आलू को उठाने के लिए, तो टोटल कितना दूरी तय करेगा 370 मीटर तय करेगा, ठीक है ना। तो लिखेंगे इसलिए अतः प्रतिभागी द्वारा तय की गई कुल दूरी बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का 370 मीटर, ठीक है। तो ये हम लोग को काफी अच्छा रहा क्वेश्चन। इसमें ज्यादा कुछ नहीं किए थे हम लोग। पहला आलू को उठाने में कितना टाइम लगा 10 मीटर, दूसरा आलू को 16 मीटर, ठीक है। तीसरा आलू को हम लोग को 22 मीटर लगा। और सभी को इस तरह से लिख करके हम लोग क्या किए, यहाँ से ए का मान हम लोग को पता चल गया था जो हम लोग पहला लगा था, वहां से हम लोग डी निकाल लिए हैं। और एन का पता था कि हम लोग को 10 आलू को उठाना है, तो यानी कि हम लोग यहाँ से क्या किए हैं इस वाले फॉर्मूला में लगा करके हम लोग निकाल दिए हैं, ठीक है। यदि आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग 5 मीटर 10 मीटर 20 मीटर हम लोग किस तरह से ले रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे
यहाँ से कितना मीटर लग रहा है, 5 मीटर जाने में, और फिर आने में कितना लगेगा यहाँ पे 5 मीटर। तो यहाँ से यहाँ पहला क्या हो जाएगा, पहला आलू उठाने में 5 मीटर और 5 मीटर 10 मीटर लग जाएगा। और उसी तरह से क्या है, पहला 5 मीटर और उधर फिर क्या है 3 मीटर, फिर आने में 3 मीटर, फिर इधर 5 मीटर। तो यहाँ 5 और 3 और यहाँ 3 और 5, तो इधर गए तो कितना मीटर लगा 8 मीटर, और इधर गए तो कितना मीटर लगा 8 मीटर, मतलब 8 और 8 16 मीटर। ठीक है, तो टोटल कितना मीटर लग जाएगा यहाँ पे 16 मीटर। इस तरह से भी आप लोग निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। ठीक है ना, तो उम्मीद है आप लोग समझे होंगे, आप लोग समझते हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जितना ज्यादा से ज्यादा उस पर शेयर करें। ठीक है, तो आज क्लास यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं, मिलेंगे अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।